जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन का जो सीरीज है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आप देखते होइएगा कि यह अभिलेख जो होता है ना, किस शासक के समय का अभिलेख था, यह बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो देख लीजिए, हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे। देख लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, पहला प्रश्न है, देख लीजिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। जब भी कह दे हाथी गुम्फा अभिलेख, तो आपको समझ आना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, यानी तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ना तिथि जानकारी इसका नहीं है, ठीक है, तिथि का जानकारी नहीं है। तो जब भी कह देगा हाथी गुम्फा, तो हाथी गुम्फा समझ जाइएगा कलिंगराज खारवेल। किस शासक के समय का है? कलिंगराज खारवेल। या आपको इस तरह से भी पूछेगा कि कलिंगराज खारवेल के बारे में कौन सा अभिलेख जानकारी प्राप्त करती है या जानकारी देती है, तो हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन हो जाएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसको आप तिथि रहित अभिलेख भी कह सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि तिथि रहित अभिलेख कौन है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो देखिए, जब भी कह देगा हाथी, तो समझिएगा वो कलिंग पर विजय प्राप्त कौन किया था? तो अशोक किया था कलिंग पे विजय प्राप्त। तो समझिएगा वो कलिंग पे जब विजय प्राप्त करने जाएगा ना, तो हाथी से जाएगा। क्या चीज़ से जाएगा? हाथी से जाएगा। तो जब भी आ जाएगा कलिंग जब भी आ जाएगा ना कि कलिंग राज खारवेल जो है ना शासक, उसके समय में कौन सा अभिलेख था? तो वो हाथी गुम्फा। यानी कलिंग के बाद जब भी आए, समझे वो कलिंग से हाथी वाला दिमाग में आ जाएगा कि हाथी लेकर अशोक गया और कलिंग पे विजय प्राप्त किया। तो जब भी कह देगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख यानी तिथि रहित अभिलेख किससे संबंधित है, तो कलिंगराज खारवेल, ठीक। अब आ जाइए, देख लीजिए, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं जूनागढ़। देख लीजिए, जूनागढ़ है, जिसको हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। यह गिरनार पर्वत वहाँ से मिला है। कहाँ? गिरनार पर्वत कहाँ है? यह गुजरात में है। कहाँ? गुजरात। देख लीजिए, गुजरात, ये गुजरात में मिला है। कौन? तो यह जो है ना, यह है जो जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। समझ आए को? जूनागढ़ यानी जूनागढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? गिरनार। तो गिरने से बचा देंगे रुद्र दामन को। गिरने से बचाएंगे किसको? रुद्र दामन को। यानी रोक देंगे, र से रोक देंगे तो रोक से रुद्र, और दामन यानी रोक देंगे दामन को, तो रुद्र दामन हो जाएगा। यानी ध्यान में सिर्फ इतना रखिए कि गिरने से किसको हम लोग बचा देंगे? तो रुद्र दामन को। किसको? रुद्र दामन को। तो जब भी समझ में आ जाएगा कि जूनागढ़, आप बचाएंगे क्या चीज़ से? जूना से। तो जूनागढ़ लिखल रहे या गिरनार लिखल रहे, तो आपको समझ जाना है। तो यह हो जाएगा, देख लीजिए, यह रुद्र दामन से, ठीक। अब आ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं। हाँ, अब आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न के जब भी बात हो अगला प्रश्न का, तो देखिए, अब आ जाइए नासिक अभिलेख। ये नासिक अभिलेख जो है, ये नासिक अभिलेख ध्यान में रखिए। नासिक अभिलेख, एक मिनट, नासिक अभिलेख जब भी कहे तो गौतमी बलसिरी। जब भी कह देगा नासिक, माने नासिक, जब भी कह नासिक कहाँ है, तो नासिक है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो समझ जाइए कि वो महाराष्ट्र में गौतमी नाम के कोई आदमी गए हैं। गौतमी नाम के आदमी है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ध्यान में रखना है कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख, तो ध्यान में रखिए, नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी से है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी से। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति लेख। देखिए, हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, हाल ही में जो बीएसओ के एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा है प्राग प्रशस्ति लेख। तो जब भी समझेगी कि प्राग स्तंभ लेख है, सॉरी, प्राग स्तंभ लेख। देखिए, तो ध्यान में रखिए, प्राग, देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं, यह है आपको प्राग स्तंभ लेख। तो प्राग स्तंभ लेख का संबंध किससे? समुद्रगुप्त से है। देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन हाल ही में पूछा हुआ है, ठीक है। किससे है? तो प्राग स्तंभ लेख। तो आपको कह देना है कि क्या? समुद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। समझ लीजिए, प्रयाग जो उत्तर प्रदेश में ना, समझ जाइए वहीं पे, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? तो समुद्रगुप्त से। चलिए, अब अगला देख लीजिए, एहोल अभिलेख। होल का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है ना, होल का मतलब छिद्र। तो जब भी समझ जाइए ये होल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? एहोल। तो होल किस पर हो जाएगा? पुल पर। होल किस पर होगा? माने जो गाढ़ा हो जाता है, होल का मतलब होता है ना गाढ़ा, गाढ़ा किस पर हो जाएगा? पुल पर। तो पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान में रखना है,
पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए मंदसौर अभिलेख, देखिए मंदसौर अभिलेख क्या है, मंदसौर, तो जब भी समझेगी कि मंदसौर, तब मालवा नरेश यशोवर्मन, कौन, मालवा नरेश यशोवर्मन। जब भी मंदसौर अभिलेख की बात हो, जब भी मंदसौर अभिलेख की बात हो तो मालवा नरेश यशोवर्मन हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन। चलिए अब देख लीजिए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख। तो जब ये कहते हैं ग्वालियर, ग्वालियर हमको क्या करने जाना है, जब भी दिमाग में आए ग्वालियर तो भोज खाने जाना है, तो प्रतिहार नरेश भोज, सिर्फ भोज ही याद रखिएगा तो ये चल जाएगा। यानी ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भोज। भोज खाने कहाँ जाना है, ग्वालियर। चलिए अब आ जाइए, अब देख लीजिए यहाँ है अब भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख। देखिए भीतरी या जूनागढ़, जब भी भीतरी और जूनागढ़ की बात हो तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। भीतरी और जूनागढ़, देखिए को जूनागढ़ कहाँ है, रुद्रदामन। जब देखिए जब अब इसमें जब क्वेश्चन देगा तो इसमें से एक ही ऑप्शन कोई देगा, या तो रुद्रदामन देगा या स्कंदगुप्त देगा। तो सभी समझे कि भीतरी जाना है, माने भीतरी जाना है तो भीतरी या जूनागढ़, भीतरी जाना है तो भीतरी या जूनागढ़, तो यह स्कंदगुप्त। कब, स्कंदगुप्त। अब आ जाइए, अब दिखाते हैं, देखिए अब आ जाइए, यह हो जाएगा आपको भीतरी स्तंभ लेख, तो हो जाएगा स्कंदगुप्त। अब देखिए देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, तो देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा विजयसेन। समझ लीजिए देवपाड़ा माने देव को पाड़ा पहले होता था ना, बलि दिया जाता था, तो देव को माने भगवान को पाड़ा वाड़ा चढ़ता था, तो देवपाड़ा, पाड़ा यानी विजय होने पर पाड़ा चढ़ा था, विजय सेन। देख लीजिए आप, विजय सेन है ना, तो विजय सेन। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह देख लीजिए अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख जो ये अभिलेख सब हम लोग पढ़े ना, उसके अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इपिग्राफी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जो सीरीज है, यह छोटा छोटा सीरीज हम लेकर आएंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर सेट लगाते होइएगा तो आपको पता चलता होगा तो कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो देखकर। और जो नहीं अगर देखे हैं, जो सेट जल्दी नहीं लगा पाते हैं, उसको यह वीडियो देख लेना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह सब देख लीजिए, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो रहा आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।